आपने देखा है कि अनाज कैसे बनता है। अब यह है कि हमें नई लाइफ़स्टाइल, नए ज़माने की लाइफ़स्टाइल में अच्छी किस्म का दूध भी चाहिए, अंडा भी चाहिए, प्रोटीन युक्त खाना चाहिए। लेकिन प्रोटीन आएगा कहाँ से, अच्छा दूध आएगा कहाँ से, जब हम हमारे कैटल्स को, मवेशियों को अच्छा खाना देंगे। अच्छा खाना नहीं देंगे, वो अच्छा खाना कहाँ से आएगा? हमारी अगर लागत और पैसा उसको पाने में बचेगा, तो उसके लिए प्रोवेज के पास एक सॉल्यूशन है जिसके बारे में हमें बताएंगे अंशुल जी। तो अंशुल जी बताइए कि ये जो मशीनें हैं जो आप देख रहे हैं, ये मशीनें किस तरीके से प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकती है, साथ में गुणवत्ता बढ़ा सकती है और अच्छा दे सकती है? वो जी अभी लास्ट सेगमेंट में अपन ने देख लिया बेसिक चीज़ के बारे में। जैसे खुद आपने बोल दिया कि अब हर आदमी लग्जरी की तरफ जा रहा है। मतलब एक छोटे बच्चे से लेकर हर बड़ा आदमी दूध भी पीता है। हम नॉन वेजिटेरियन आबादी की बात करें तो वो लोग अंडे भी खाते हैं, फिश भी खा रहे हैं, मुर्गी भी खा रहे हैं। तो बेसिकली ये सब चीज़ आदमी क्यों कर रहा है? जिसके पास वेजिटेरियन सोर्स है वो वेजिटेबल प्लस रोटी ले रहा है, और जिसके पास नॉन वेज सोर्स है वो रोटी या चावल प्लस अंडे ले रहा है, या फिर मुर्गी ले रहा है, या फिर फिश ले रहा है। तो बेसिकली हमारा ये जो सेगमेंट है, ये हमारा सेगमेंट है उन मशीनों का जहाँ से हम पर्टिकुलरली, मान लीजिए कोई कैटल है, यानी कि कोई गाय भैंस है, तो उनका दूध कैसे बढ़ाया जाए। अगर कोई बर्ड है, यानी कि हैन है या फिर कॉक है, या मान लीजिए कोई भी हमारा जो लेयर बर्ड है, उसको कैसे लाइफ बढ़ाई जाए, अंडे का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, या अगर फिश है तो फिश की ग्रोथ कैसे बढ़ाया जाए। तो ये पूरा सेगमेंट हमारा जो है ना, उन मशीनों को कवर करता है जिनसे कि हम इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। मसलन के एक छोटा जो फार्मर है जो अपने फार्म पे फसल के साथ में 4-5 गाय भैंस भी रखता है, बकरी भी रखता है, और उसके पास एक तालाब होता है जिसमें उसकी फिश भी ग्रो करता है, उसके पास कुछ मुर्गियाँ भी होती हैं। उनका पर्पज़ क्या होता है? गाय भैंस से चाहता है वो दूध लेना। दूध लेने के लिए वो क्या करता है? मार्केट से फीड खरीद के लाता है। फीड की लागत आज की डेट में बहुत महंगी है। तो पहले तो ज़माना ये था कि सिर्फ घास खिला करके आप गाय को एक्सपेक्ट करते थे, क्योंकि सब कुछ नेचुरल था। अब उतना सब कुछ अवेलेबल नहीं है। सब जगह शहरी आबादी बढ़ती जा रही है, शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, सब कुछ कम होता जा रहा है। तो अब चैलेंज ये आता है कि हम मिनिमल कॉस्ट के अंदर किस तरह से हमारे पशु को, या हमारे जानवर को, या हमारे बर्ड को, या फिश को कैसे ग्रोथ की जाए। तो इसके लिए आजकल पैलेट सिस्टम आ गया। पैलेट मतलब एक कंपोस्ट डाइट आने लग गई है, एक बैलेंस डाइट उसको पास आने लग गई है। मतलब आपको आश्चर्य होगा कि हो सकता है कि हम ह्यूमन बीइंग, हम इंसान लोग इतनी अच्छी डाइट नहीं खा रहे हैं, इतनी प्रोटीनस डाइट नहीं खा रहे हैं, इतनी कैलोरी की डाइट नहीं खा रहे हैं जितना कि आजकल जानवर खा रहे हैं। मसलन कि एक जानवर को एक पर्टिकुलर टैबलेट के अंदर एक प्रोटीन, प्रॉपर प्रोटीन मिल जाए, प्रॉपर उसको ऐश मिल जाए, प्रॉपर उसको फाइबर मिल जाए, और कैलोरी मिल जाए, इन सब के लिए मशीन से। तो इनसे हम क्या करते हैं कि डिफरेंट जो रॉ मटेरियल है, मसलन सोयाबीन, आपको बताया प्रोटीन का बड़ा सोर्स है। आप देखो मस्टर्ड जो DOC होती है, वो भी एक प्रोटीन का बड़ा सोर्स है। गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, जिनके अंदर फाइबर है, जिनके अंदर स्टार्च है। इसके अलावा हम बात करें DORB की, यानी डी ऑयल राइस ब्रान, राइस का ब्रान है जिसके अंदर ऑयल ज़्यादा होता है। इन सबको एक पैलेट में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे किसी ने बोला था कि आने वाले टाइम में इंसान को खाने की टेबलेट आ जाएगी, तो वो टेबलेट इंसान की आए ना आए, लेकिन जानवरों की आ चुकी है। और वो ये हमारा पूरा सेगमेंट जो है उनको कवर करता है। इन मशीनों से, जिसको हम बोल रहे हैं पैलेट मिल बोलते हैं, इससे हम इन सारे रॉ मटेरियल को एक कंपोस्ट टैबलेट और पैलेट के फॉर्म में ला देते हैं। और वो टैबलेट आप, या पैलेट जो है, आप अपने पशु को, अपने पक्षियों को, या अपनी फिश को खिला सकते हैं। इससे उसकी ग्रोथ पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम के अंदर अच्छी होती है। दूसरा, आदमी अभी भी ये काम कर रहा है, लेकिन वो अभी बड़ी बड़ी कंपनियों से खरीद रहा है वो फीड को। तो वो अपनी खुद का फीड बना करके बाहर से जो कंपनी से खरीद रहा है, उसमें 20% लागत में कभी ला सकता है। पहली चीज़ तो ये हो गई। ये तो उन लोगों के लिए हो गई जो सेल्फ यूज करेंगे। अब एज एन एंटरप्रेन्योर बात करें, कोई आदमी नया स्टार्ट करना चाहता है, तो हमारे पास ये मशीनें 50 से 60 हज़ार, 70 हज़ार के रेंज में भी स्टार्टिंग है, और इसमें करोड़ों के बजट की मशीनरी हमारे पास है। 50 से 60 हज़ार, 70 हज़ार के बजट के अंदर एक इंसान आसानी से वो मशीन ले सकता है, जिसके अंदर वो कैटल फीड, पोल्ट्री फीड और फिश फीड, तीनों फीड बना सकता है। और अपने आसपास के फार्मर, उनको फीड देकर के अच्छी खासी आजीविका कमा सकता है। मेरे ख्याल से अगर एक आदमी 70 से 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करता है, तो आसानी से 20 से 25 हज़ार की इनकम आराम से कर सकता है। उसके लिए बस उसको रॉ मटेरियल सोर्सिंग करनी होगी आसपास में। लेकिन इसमें भी हम लोग हेल्प करेंगे। आपको मशीन भेजने के साथ साथ रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, उस बने हुए प्रोडक्ट को कहाँ बेचना है, और उसको प्रोड्यूस कैसे करना है, उसके अंदर इनकम कैसे जनरेट होगी, ROI कैसे निकलेगी, इस सारा गाइड हम लोग 1 to 1 करते हैं। इन मशीन को हम लोग अपनी कोटा फैक्ट्री से या ब्रांच की फैक्ट्री से सब जगह से भेजेंगे। आदमी स्टार्ट करे, हमारा स्टाफ जाता है, चला के दिखाता है, और वो आदमी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तो सर, जैसा कि आपने कहा कि छोटा किसान जिसके पास छोटे मवेशी हैं या एक छोटा सेटअप है,
तो वो छोटा किसान को ये मशीन कितने में पड़ेगी, और अगर उसके पास पैसा नहीं है और उसको फिर भी ये चाहिए क्योंकि 20% बहुत अच्छी बात होती है बचाना, उससे आगे बढ़ना है, तो उसके लिए वो क्या कर सकता है? कोई समाधान है या फिर आप बताइए। बस उसमें दो तरीके हैं। एक तो जो छोटा फार्मर है, मुझे अच्छे से पता है कि एक फार्मर की हम बात करें जिसके पास 8 से 10 पशु हों या उसके पास 2 बीघा की खेती हो, तो वो आसानी से 50 से 60 हज़ार रुपये खर्च कर सकता है। हाँ, लेकिन वो इंडिया में सब तरह के फार्मर, कुछ ऐसे फार्मर जिनके पास ऐसे नहीं है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, क्लस्टर बना सकते हैं बॉस। क्लस्टर मतलब जैसे मान लीजिए एक गांव के अंदर खेत जुड़े रहते हैं आपस में, तो वो लोग 10-15 खेत वाले आपस में एक क्लस्टर बना करके एक शेड के नीचे मशीन लगा लें, और हमारी मशीन मिनिमम जो है 50 से 60 हज़ार की जो मशीन है वो लगा लें, और उससे अपना ये पोल्ट्री फीड, कैटल फीड, पोल्ट्री फीड, ऑफिस फीड, ये तीनों बना सकते हैं। एक तो ये काम कर सकते हैं। दूसरा, अगर इससे बड़े लेवल के किसान हैं तो वो एक बड़ा प्लांट भी लगा सकते हैं और अपने गांव के अलावा आसपास के 15 गांव, 20 गांव को कवर कर सकते हैं, तो वो भी एक बिजनेस है। और शहर में तो देखो बड़े प्लांट लग ही सकते हैं, तो उसमें कोई बात नहीं है। तो संभव सब कुछ है, बस आपको निकलने की आने की देर है। सब कुछ है, सॉल्यूशन सारे हैं। भाई जैसा आपने सुना, संभव सब कुछ है। तो अगर देश की तरक्की में ये योगदान है, क्योंकि ये मशीन एक तो सोचना, फिर ये सिर्फ मशीन नहीं है, देखा जाए तो पूरी रिसर्च है कि चावल में जो ऑयल वाला चावल होता है, सोयाबीन में प्रोटीन ज़्यादा होता है, रिसर्च कंप्लीट करके वो भी शायद आप ही प्रोवाइड करा रहे हैं पूरी कंप्लीटली। तो पूरा कंप्लीट सेगमेंट है, कुछ नहीं करना है, बस मशीन लानी है और सेटअप करनी है और आपको 20% बच जाएंगे। तो मतलब इससे अच्छा तो और कुछ हो नहीं सकता। और जो पैसे वाली बात है, बहुत अच्छा आइडिया है सर। ये सब साथ में काम करना देश की तरक्की के भी है, जो आपने मोटो बताया, ये एक मतलब फुल ऑन पैकेज है। तो ये एक मशीन है, अलग अलग सेगमेंट में अवेलेबल है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको। हमारे पीएम का भी एक उद्देश्य है कि ही वांट टू फ्री द इंडिया फ्रॉम पॉवर्टी, और किसान को खास करके वो 2020 तक तो उनको लक्ष्य रखा था कि हम किसान को कर्जे से मुक्त कर देंगे, किसान को बढ़ाएंगे। तो अकेला किसान सिर्फ खेती के ऊपर तो निर्भर रह नहीं सकता। खेती में आपको पता है कभी बाढ़ है, कभी अकाल है, लेकिन अगर वो खेती के साथ साथ अलाइड बिजनेस करता है, यानी कि कैटल फीड की मशीन लगाता है, पोल्ट्री फीड की मशीन लगाता है, फिश फीड की मशीन लगाता है, और साथ साथ पशु पालन करता है, पोल्ट्री पालन करता है और फिश पालन करता है, तो मैं आपको श्योर कर सकता हूँ एक किसान किसी शहर की लग्जरी से कम नहीं है, ये कन्फर्म है। तो सरकार का उद्देश्य भी यही है, इसलिए सरकार ने कई सारी इसमें योजनाएं लाई हुई हैं। लोग योजनाओं को लाभान्वित लें, लोग वहाँ से लोन लें या डायरेक्ट भी अपना इन्वेस्टमेंट करें और मशीन लेकर के अपनी लागत भी कम कर सकते हैं और साथ साथ अपने आसपास के गाँवों को मजबूत कर सकते हैं। गाँव मजबूत, शहर मजबूत, तो देश मजबूत। तो गांव मजबूत, शहर मजबूत और देश मजबूत, बिल्कुल एकदम सही बात है। हमारा, मुझे ऐसा लगता है सर, किसानों में डर बहुत है ना, क्योंकि जब लोन अवेलेबल है, स्कीम अवेलेबल है, 50,000 रुपये किसान के लिए कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है ना। उससे अगर वो सालाना 20% और अपना वो बचा रहा है मवेशियों के लिए, तो एट द एंड वो फ़ायदे में ही रहेगा।